राम राम सभी को। आइए मेरे चैनल में है आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है सुंदर सी रोचक कथा। आइए आप सबरी ही पिछले जन्म में है कौन थी। तो बहुत ही सुंदर कथा है। कथा है पूरी सुना करो। आदि अधूरी है कथा है कहा कोई मतलब नहीं होता। आदि है सुनने से है हमेशा पाप लगता है। हम कथा को पूरी सुना करो प्लीज, आपसे है रिक्वेस्ट है। तो चलिए सुनते हैं कथा। सबरी है की ही पिछले जन्म में सबरी एक है रानी थी और वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसका मन हमेशा संत महात्माओं से है मिलने के है दर्शन करने के लिए है व्याकुल रहता था। और वह पहले भी है राम की है बहुत ही प्रिय भगत थी। तो वो वह उसने है अपनी ही इच्छा अपने है पति से है कही और राजा ने है उसे जाने के लिए है कह दिया कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे जाने के लिए प्रबंध कर देता हूँ। वह उसके है यह कहकर है उसने है मंत्रियों से है बोला है कि ठीक है इन रानी के जाने के लिए प्रबंध किया जाए। तो उसने है मंत्री से बोल दिया। मंत्रियों ने है उनके है सुंदर है आशियाना लगा कर है एक पाल की है तैयार की और उसके चारों तरफ पर्दे लगा दिए गए। उसका इतना सख्त पैरा था कि है वह रानी कुछ भी है नहीं देख सकती थी। तो वहाँ उसको वह चली गई। तो हो जाने के बाद में वहाँ सब तरह आशियाने हैं और पर्दे है लगा दिए गए हैं। वो उधर जाने के बाद में वह उतरी है तो वहाँ भी है गंगा के पास भी उसने है कुछ नहीं दिखाई दिया। तो वह गंगा में है जाकर है वहाँ जहाँ स्नान किया वहाँ भी चारों तरफ है आशियाने हैं पर्दे वगैरह लगाकर उसका ऐसा प्रबंध किया हुआ था कि है उसे है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह जब स्नान कर गंगा में स्नान करने लगी तो उसे गंगा माता से है उसने है यह प्रार्थना की कि हे गंगा माता है पहले अगले जन्म में मुझे है नीचे कुल में है जन्म है दे। उसने है जब भी है गोता लगा है तभी यही प्रार्थना की। गंगा माता ने उसकी ही प्रार्थना सुन ली। वह है एक है भील के घर जन्म लिया है और भील जाति एक है सबर जाति है। वह सबरी के नाम से है मशहूर हुई। तो कुछ दिनों बाद है उसका शादी है रचा दी गई है। वह उसका पति है बहुत ही तीरवान और है बहुत ही वो था। उसने देखकर वह उसने है प्रार्थना की है कि हे प्रभु मुझे इससे बचाइए। उसका इतना नरम स्वभाव था कि वह किसी की है को दुख में नहीं देख सकती थी। अगर कोई है पशु पक्षी या किसी को दर्द में देखती तो उसका मन व्याकुल हो उठता था। अगर किसी को चोट लगी होती है तो वह उसकी चोट को देखकर खुद रो पड़ती थी और उसको खुद रोना आ जाता था। तो वह उसकी है शादी को लेकर है वह बहुत ही है प्रार्थना पूरे रात सोचती रही। फिर आखिरकार उसने है फैसला कर ही लिया। वह रात्रि है के अंधेरे में है भागती हुई है कांटों से नदियों से है जंगलों से होती हुई है वह
सप्त ऋषि के है आश्रम में पहुंची। वहाँ उसको आश्रम मिल गया। वहाँ उसने ऋषि की है सप्त ऋषि की है बहुत ही सेवा की। उसके साथ उसके आश्रम में रहने लगी। तो कुछ दिन वह फिर है उस सप्तऋषि है अपना शरीर चोला छोड़ने लगे है। तो सबरी ने है उसको अपने साथ उनके साथ जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। तो सप्तऋषि बोले कि नहीं है सबरी, तुमने यहीं रहना है और आश्रम की देख रेख करनी है। तुम्हारे राम जिसके लिए तुम है व्याकुल हो, जिसके लिए तुम इतने दिन से है प्रतीक्षा कर रही हो, वह अवश्य आएंगे है। अब उनका समय है हो रहा आने के लिए। तो आप है मेरे साथ मत चलो। हो श्री राम दशरथ पुत्र है जानकी नंदन है, यहाँ जरूर पधारेंगे और आपको उनका दर्शन है होगा। तो वह सप्तऋषि है अपना हाथ चोला छोड़ गए और सबरी है उनके इंतजार में वहीं आश्रम में है रहने लगी और है उनका इंतजार करने लगी। राम की है भक्ति में यह इतनी लीन हो गई कि उसके है 10,000 वर्ष है निकल गए। तब उसको हो राम के दर्शन हुए। तो यह सबरी की फिर है राम वहाँ आए और सबरी ने है उन्हें बहुत ही आदर सत्कार प्यार से है उसने अपने हाथों से है बेर खिलाए और उनकी सेवा की और श्री राम और लक्ष्मण के हैं दर्शन किए। तो लक्ष्मण है बेर खाते खाते बोले कि हे प्रभु भैया ये तो हो बेर झूठे हैं। तो राम ने कहा कि भाई ये झूठे नहीं हैं, प्यार से है चख के बेर लेके आई हुई है। यह बेर बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यह इस कारण है उसे है सबरी को हो राम के दर्शन हुए है और उसका नाम है सबरी हुआ एक भील जाति है में जन्म लिया था और इसीलिए है उसे है बिलनी भी है कहा जाता है। बिलनी के नाम से भी है मशहूर है वो। यह सबरी की कथा थी और यह अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। यह है श्री राम जैसे उस बिलनी को दर्शन दिए इसे सबको दे। कह नारायण सुन नारायण है उपारे नारायण। सबको हो श्री राम के दर्शन हो, सबको हो मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री राम की, जय सच्चे दरबार की।